हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे रिएक्टेंट दिया है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रही है। तो अब जो ये रिएक्टेंट है उसकी अमाउंट कितनी है, उसके ऊपर अगर रिएक्शन की स्पीड डिपेंड नहीं करती है तो उसको ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। मतलब चाहे रिएक्टेंट की अमाउंट इंक्रीज हो, चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो, बट उससे उसकी जो स्पीड है रिएक्शन की उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो उसको क्या कहा जाता है? ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ये जो स्पीड है रिएक्शन की स्पीड, उसको रेट कहा जाता है, और रेट है उसको डिनोट करा जाता है स्मॉल आर से, जबकि रिएक्टेंट जो है उसको डिनोट करा जाता है कैपिटल आर से। अब ये जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसको अगर हम रेट लॉ के अंदर पुट करते तो कैसे होगा? तो अब देखते हैं रेट लॉ। रेट लॉ का फॉर्मूला क्या है कि R इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर n। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू मैं ज़ीरो लूँ, क्योंकि कौन सी रिएक्शन है? ज़ीरोथ ऑर्डर है। n क्या दिखाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखाता है। ये जो n है ये क्या दिखाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखाता है। तो ये ज़ीरोथ ऑर्डर है तो n की जगह पे क्या लिखूँ? ज़ीरो। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की पावर ज़ीरो आएगी, इसीलिए R इज इक्वल टू क्या बचेगा? K बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R की पावर ज़ीरो का मतलब होता है 1, किसी की भी पावर ज़ीरो मतलब 1। अब यही हम डिफरेंशियल रेट के लिए करते हैं। हमने दूसरा फॉर्मूला भी आगे के लेक्चर्स में देखा था कि R इज इक्वल टू माइनस dr अपॉन dt होता है। तो यहाँ पे माइनस है वो रिएक्टेंट के ही आगे लगता है। अगर तुम यही फॉर्मूला प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो dp अपॉन dt आएगा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों ही R के इक्वल है। तो ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक दूसरे के इक्वल भी होंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू के। माइनस को दूसरी साइड भेजते हैं तो dr अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के। अब ये यहाँ पे जो dt है उसको दूसरी साइड भेजते हैं तो यहाँ पे वो डिवीजन में है, k के बाजू में आएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो dr इज इक्वल टू माइनस के dt। हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब ये इक्वेशन जो है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो है, इसको हमको सोल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन में dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में माइनस के dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब इसको सिंपली समझने के लिए ऐसे ले सकते हैं कि डिफरेंशिएशन को कौन ख़त्म करता है? इंटीग्रेशन ख़त्म करता है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन ख़त्म करता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? R बचेगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है वो t के रिस्पेक्ट में है, k क्या है? कांस्टेंट है, तो माइनस और k क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में है? t की रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? t, क्योंकि ये इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन ख़त्म करेगा। अब यहाँ पे प्लस i आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करा तो क्या आएगा? i आएगा। तो यहाँ पे i क्या है? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब नेक्स्ट ये रिएक्शन ध्यान से समझना। अगर मुझे रिएक्टेंट दे के रखा है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रही है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में टाइम 0 लेती हूँ, मतलब रिएक्शन अभी जस्ट स्टार्ट ही हो रही है,
तब रिएक्टेंट की अमाउंट 100 थी और प्रोडक्ट तो बिल्कुल बना ही नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन अभी हुई ही नहीं है, तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट, अब मैं थोड़े टाइम के बाद टी टाइम पे देख रही हूँ, थोड़े टाइम के बाद देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जबकि इसकी अमाउंट क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब ये इक्वेशन में अगर टाइम में ज़ीरो लेती हूँ, टाइम में ज़ीरो लेती हूँ तो आर की अमाउंट कितनी होगी। अगर मैं टाइम ज़ीरो लेती हूँ तो आर की अमाउंट इनिशियल अमाउंट होगी, इनिशियल अमाउंट होगी, इसीलिए मैं उसको R0 दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे R0 क्या है, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे इसी इक्वेशन में ये जो हमने इक्वेशन बनाया R = -KT+I, वहाँ पे सिर्फ क्या करना है, T की जगह पे 0 लेना है और R की जगह पे R0 पुट करना है। तो R की जगह पे क्या पुट करूँ, R0 = -K, T की जगह पे क्या पुट करूँ, 0 + I। तो यहाँ पे R0 = क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाता है, तो ये बचेगा। तो अभी तक हमने कितना देखा, अभी तक हमने ये दो इक्वेशन जो थे -dr/dt और ये k, उनको एक दूसरे के इक्वल बता दिया, फिर इसको सिंप्लीफाई करा, पहले माइनस को इस साइड भेजा, फिर dt को भेजा, फिर इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन करा। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट i लग जाएगा, और फिर हमने सोचा कि t अगर 0 लेते हैं, टाइम इनिशियल टाइम लेते हैं, तो ये जो r की वैल्यू है वो भी कितनी आती है, इनिशियल आती है। ओके, तो यहाँ पे हम R0 की जगह I पुट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूला के अंदर हम I की जगह R0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, R = -KT + R0। तो ये हमारा फॉर्मूला आया। अब इसी फॉर्मूला को हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला आया उसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y = mx + c। तो अब अगर इसका ग्राफ बनाने जाए तो वो कैसा बनेगा, यहाँ पे ये जो y है वो y एक्सिस पे क्या आएगा वो दिखाता है। यहाँ पे y क्या आएगा कि y एक्सिस पे क्या है वो दिखाता है। x एक्सिस पे क्या लिखना है वो है, यहाँ पे जो m है वो m क्या है, स्लोप है, और जो c है वो इंटरसेप्ट ऑफ y है, y का इंटरसेप्ट है। ग्राफ में अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका ग्राफ बनाने जाते हैं तो ये जो है ये y एक्सिस होगी, ये जो है ये x एक्सिस होगी। y एक्सिस पे उसके साथ कंपेयर करते हैं हमारे फॉर्मूला के साथ, तो y एक्सिस पे क्या आएगा, रिएक्टेंट की अमाउंट आएगी, जबकि x एक्सिस पे क्या आएगा, t आएगा, टाइम आएगा। और अब यहाँ पे जब स्लोप बनाते हैं, पहले तो देखते हैं कि y इंटरसेप्ट क्या है, R0। तो y इंटरसेप्ट क्या है, R0 है, और m जो है वो स्लोप है, तो हमारा कैसा है, माइनस में है, इसलिए ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसा दिखा रहे हैं। ओके, तो ये ग्राफ हो गया। अब ये हमारा फॉर्मूला जो था उस फॉर्मूला को मैं वापस से लिख रही हूँ। यहाँ पे R = -KT + R0 था, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब ये फॉर्मूला को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा, ये R था, ये जो है इस साइड प्लस है, दूसरी साइड जाएगा तो -R0 = -KT बचेगा। अब ये जो माइनस साइन है उसको दूसरी साइड भेज रही हूँ, तो क्या होगा, R -R0, ये साइन आ गई इधर, और इधर क्या बचेगा, KT। ये साइन इसको लगेगी तो -R, और ये साइन इसको लगेगी तो माइनस प्लस R0 = KT होगा। इसको रीअरेंज कर रही हूँ तो R0 - R = KT होगा। अब
R0 माइनस R डिवाइड बाई T इज इक्वल टू K होगा। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे हम इसकी हाफ लाइफ ढूंढते हैं। तो पहले तो हाफ लाइफ होती क्या है, तो ये जो हमने फाइंड करा कि हम हाफ लाइफ ढूंढ रहे हैं, तो हाफ लाइफ होता क्या है पहले तो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको रिएक्टेंट दिया है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही है, टाइम स्टार्टिंग में 0 था, तब इसकी अमाउंट ले लेते 100 थी, तब प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा, तो प्रोडक्ट कितना हो गया, 0 हो गया। अब मैं बोल रही हूँ रिएक्टेंट 50 हुआ, मतलब रिएक्टेंट कैसा हो गया, हाफ हो गया। स्टार्टिंग का जो रिएक्शन था R0, वहाँ से ये R कैसा हो गया, जो एंडिंग का जो ये R आया, और इसको ले लेती हूँ R0, तो ये कैसा है, हाफ है। किसके हाफ है, इनिशियल कंसंट्रेशन से, तो इसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। मतलब जो रिएक्टेंट तुमको दिया है उसको हाफ ख़त्म होने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोला जाता है, हाफ लाइफ। रिएक्टेंट को हाफ ख़त्म होने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। तो उस टाइम को क्या बोल सकते हैं, T1/2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे T की जगह क्या लिख सकते हैं, T1/2 लिख सकते हैं, और R की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 R0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे ये R जो है, ये R जो है उसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि ये जो R है वो R0 का हाफ है, इसीलिए 1/2 R0 उसको हम बोल सकते हैं। ओके, तो अब हमारा जो इक्वेशन था उसके अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, R0 माइनस R डिवाइड बाई T इज इक्वल टू K। यहाँ पे हम वापस से वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो T की जगह पे T1/2 लिखेंगे और R की जगह पे 1/2 R0 लिखेंगे। तो R0 माइनस 1/2 R0 डिवाइड बाई T1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, K आएगा। अब हम T1/2 ढूंढ रहे हैं, हाफ लाइफ ढूंढ रहे हैं, तो इन दोनों की जगह जो है वो चेंज कर देते हैं। तो R0 माइनस 1/2 R0 इज इक्वल टू T1/2 डिवाइड बाई K। अब यहाँ पे हम ऐसा सोच सकते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो 1 R0 में से हाफ R0 जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ R0। तो हाफ R0 डिवाइड बाई K इज इक्वल टू T1/2। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R0 डिवाइड बाई 2K इज इक्वल टू T1/2। तो ये हमारा हाफ लाइफ आ गया। तो अभी तक हमने क्या करा, पहले तो हमने ज़ीरोथ ऑर्डर किसको बोलते हैं वो देखा। तो ज़ीरोथ ऑर्डर क्या है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसका पावर 0, तो वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे हमारे जो दो फॉर्मूला आए हैं, हमने उन दोनों को क्या करा, कंपेयर करा, इसको और इसको, फिर उसको हमने सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करा, और इसके बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया। फिर हमने t की जगह पे 0 लिया और r की जगह पे R0 वैल्यू पुट करके i की वैल्यू निकाली, और फिर इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करा, और हाफ लाइफ ढूंढने के लिए t की जगह T1/2 लिया और r की जगह क्या लिया, हाफ R0 लेके उसको सिंप्लीफाई करा। तो अभी तक हमने करा था क्या, हमने r इज इक्वल टू, हमारा एक फॉर्मूला बन रहा था -dr/dt, और r इज इक्वल टू दूसरा जो फॉर्मूला बन रहा था वो k r की पावर 0 थी, तो r इज इक्वल टू k हो गया था। इन दोनों को कंपेयर करा तो -dr/dt इज इक्वल टू k था। जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तब हमारा आंसर क्या आ रहा था, r इज इक्वल टू -kt प्लस i। फिर हमने i की वैल्यू निकालने के लिए एक बार r इज इक्वल टू R0 लिया और t की जगह 0 लिया। वो वैल्यू पुट करने पे हमको पता लगा कि R0 इक्वल होता है i से। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी थी कि r इज इक्वल टू -kt प्लस R0 होगा। इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करा था, तो हमारा आंसर बना था R0 माइनस R डिवाइड बाई T इज इक्वल टू K बना था। फिर हमने सोच लिया था कि T की जगह हम T1/2 करते हैं
तो R जो है वो हाफ R0 हो जाता है। तो यही यहाँ पे इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करी थी, तो हमारा आंसर क्या आ रहा था कि R0/2K = T1/2 आया था।